चलिए मंगलाचरण कीजिए। कीजिए, आप लोग कर दीजिए कोई भी एक। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चणमोकारो सव पावपणासनो मंगला च सवे सिंह पडमं हवै मंगलं पड हवै मंगलम्। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। चलिए, हमारा वंदितु सूत्र चल रहा था। 20 श्लोक हमारे हो गए थे। उससे आगे हम करेंगे 21 नंबर का श्लोक। अभी सचिते परिबद्धे अपोला दुप्पोलियम च आहारे तुच्छो सही भक्कणया पडिकम्मे देवसियम सव्वम। सचिते निखिवणे सचिते परिबद्धे अपोला दुप्पोलियम च आहारे तुच्छो सही भक्कणया पडिकम्मे देवसियम सव्वम। सचित मतलब सचित आहार जो हम करते हैं उसका भक्षण अगर हमने किया है, सजीव जिस जो होता है वो। परिबद्ध सचित प्रतिबद्ध आहार के भक्षण में जो वस्तु सामान्यतः निर्जीव हो चुकी है किंतु उसका कोई भाग सचित के साथ जुड़ा हुआ हो वह सचित प्रतिबद्ध कहलाता है। जैसे कि वृक्ष का गोंद बीज सहित पका हुआ फल अगर होगा तो वो सचित कहलाता है। पका हुआ होने से वो, लेकिन उसमें बीज है तो वो सचित कहलाता है, अदरवाइज तो वो फिर अचित हो जाता है। फिर अपोला दुपोलियम अपक्व औषधि भक्षण, दुपक्व आहार के भक्षण में अपोल मतलब नहीं पकी हुई और दुपक्व मतलब कुछ पकी हुई और कुछ नहीं पकी हुई, ऐसा आहार जो होता है। आहार के विषय में, आहार के भक्षण में तुच्छो सही भक्षणिया, तुच्छ औषधि के भक्षण में जिसमें खाने का भाग कम और फेंकने का भाग अधिक होता है, ऐसी औषधि जो होती है वो तुच्छ औषधि कहलाती है। या तुच्छ फल भी कहते हैं कि तुच्छ फल नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जिसमें खाना कम हो और फेंकना ज्यादा हो। जैसे बेर, सीताफल, गन्ना, जो ऐसे फल होते हैं। गन्ने में भी रस बहुत थोड़ा सा निकलता है और फेंकने का बहुत ज्यादा रहता है। सीताफल में भी छिलका और बीज बहुत ज्यादा रहता है और खाने का जो गूदा होता है वो बहुत कम होता है। बेर में भी ऐसे ही होता है, गुठली बड़ी होती है, गूदा तो उसमें बहुत कम ही होता है और छिलका ज्यादा होता है। तो ऐसे जो फल होते हैं उनका हमको नहीं खाना चाहिए। पडिकम में देवसियम जो है वो पूर्ववत हो गया। फिर 22 नंबर और 23 नंबर, पहले 22 नंबर देखेंगे। इंगाली वर्ण साड़ी भाड़ी फोड़ी सुवज्जये कम्मम वाणिज्यम चेव दंत लख रस केस विस विषयम। इंगाली वर्ण साड़ी भाड़ी फोड़ी सुवज्जये कम्मम वाणिज्यम चेव दंत लख रस केस विस विषयम। इसका अर्थ अभी हमने अतिचार में देखा था, जो स्थानकवासी अतिचार हमने किए थे। इंगाली वर्ण साड़ी भाड़ी फोड़ी मतलब ये आचार, वन, षटक, भटक और स्फोटक के काम। सुवज्जय मैं छोड़ देता हूँ, कम्मम कर्म, वाणिज्यम वाणिज्य, इस प्रकार का जो वाणिज्य जो व्यापार होता है वो हमको नहीं करना चाहिए। कौन सा? दंत लख रस केस विष विषयम, दंत का, लाख का, रस का, केश का और विष संबंधी। हमने पहले जब अभी स्थानकवासी प्रतिक्रमण जब किया था, पढ़ा था, इसमें आया था अतिचार में 15 कर्म जो आए थे, तब हमने इसको विस्तृत में समझा था। तो ये वही चीजें हैं, यहाँ भी उन्होंने वही चीज दे रखी है।
कि दंत लख रेस केश विष विषयम, दंत लाख रस केश और विष संबंधी, जो कि हम जो व्यापार करते हैं ना, चूहे मारने की दवाई या हीट का या बेगन स्प्रे वगैरह, जो ऐसे व्यापार होते हैं, या कीटनाशक दवाइयों का व्यापार जो होता है, खाद बीज की दुकान पे कीटनाशक दवाइयां भी मिलती है, तो ऐसे जो विष वाली वस्तुएं होती है उनका व्यापार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार खु वस्तु जंत पिलन कमम, यंत्र पिलन कर्म, जो घानी जो चलती है, तेल निकालने की घानी वगैरह, जो यंत्र पिलन कर्म होते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। नीलंक्षणम कर्म, अंग छेदन का जो कर्म होते हैं, अंग छेदन के जो कर्म होते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। दव दानव कर्म, वन क्षेत्र आदि में आग लगाने का कार्य नहीं करना चाहिए। सरदह तलाय सोसम, सरोवर स्त्रोत्र तालाब आदि को सुखाने का कार्य। असही पोषम, अस्थि पोषण कर्म वजिज्जा, मैं छोड़ता हूँ। जिस कर्म अथवा व्यापार में बहुत कर्म बंधन हो उसे कर्मदान कहते हैं। 15 तरह के कर्मदान हमारे इसमें आते हैं, उन्हें कर्मदान कहते हैं। ये 22वीं और 23वीं गाथा में 15 जो है वो कर्मदानों के नाम है। अब हम एक बार पहले 23वीं गाथा भी पढ़ लें, फिर सारे 15 कर्मदानों के जो नाम है वो एक साथ देखेंगे। एवं कु जंत पीलन कम्मम नीलंक्षणम च दव दानम सरदह तलाय सोसम असई पोसम च वजिज्जा। 23 नंबर की गाथा है। एवं कु जंत पिल्लन कम्मम नीलंक्षणम च दव दानम सरदह तलाए सोसम असही पोसम च वजिज्जा। इसके अर्थ हम पहले देख चुके हैं। तो अब ये है अशर कर्म, जिसमें अधिक से अधिक काम पड़ता हो ऐसा कार्य। वन, जिसमें वनस्पति का अधिक समारंभ होता है। षटक कर्म, जैसे गाड़ी बनाने का कार्य। भाटक कर्म यानी कि किराए पर वाहन चलाने का कार्य। स्फोटक कार्य, पृथ्वी का पत्थर तोड़ने का कार्य। कोयले की खदान होती है, सोने की खदान होती है। अभी हम इतना देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हीरे की खदान हमारे यहाँ कहीं मिली है, तो वो उसका अपोज भी हो रहा है कि भाई इतना वन क्षेत्र जो है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। जब वो खदान अंदर से जाएगी, उसमें इतने जीव जंतुओं का जो है वो मर जाएंगे। तो इस तरह से खदानों का जो काम होता है, गिट्टी की खदानें होती है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। दंत वाणिज्य, हाथी दांत का व्यापार करना, उसके लिए हाथी को मारना पड़ता है। लाक्षा वाणिज्य, लाख आदि का व्यापार। रस वाणिज्य, दूध दही घृत तेल आदि का व्यापार जो करते हैं वो। केश वाणिज्य मतलब 2 पांव वाले दास दासी वगैरह तथा 4 पांव वाले आदि जीवों का व्यापार। अभी तो नहीं होता, नहीं तो पहले तो इंसानों को बेचने का भी कार्य किया जाता था। और ऐसे चौपाए जिनके की बाल होते हैं, बाल वाले चौपाए, उनका व्यापार भी जो है वो नहीं करना चाहिए। विष वाणिज्य यानी कि जहर और जहरीले पदार्थों का व्यापार। यंत्र पिलन कर्म, चक्की घाणी आदि अन्न तथा बीज पीसने का कार्य करना। नीलंचन कर्म, पशुओं के आंखों को छेदना, काटना, आंकना, डाम लगाना, ऐसे कार्य करना। दव दवदान कर्म, वन में आग लगाने का कार्य करना। जल शोषण मतलब जो तालाब बावड़ी वगैरह रहती है उसको सुखाना। अस्थि पोषण कर्म अथवा उल्टा या व्याभिचारियों स्त्रियों तथा हिंसक पशुओं के का व्यापार जो करते हैं, उस तरह से ये व्यापार हमको 15 प्रकार के जो कर्मदान होते हैं, कर्म व्यापार होते हैं, जिससे ऐसे व्यापार जिनको करने से कर्मों का बंध होता है, तो वो व्यापार नहीं करना चाहिए। अब 24 नंबर का स्तोत्र श्लोक। सत्थगी मुसल जंतं तण कट्ठे मंत मूल भेषजे दिन्ने दिवावियेवा पडिकम्मे देसियम सव्वम। सत्थगी मुसल जंतं तण कट्ठे मंत मूल भेषजे दिन्ने दिवावियेवा पडिकम्मे देसियम सव्वम। सत्थगी मुसल जंतं, सत्थगी मतलब शस्त्र जो होते हैं, तलवार है, भाला है, बर्छी है, कैंची, चाकू, ये चीजें जो बनती है। अग्नि, मुसल मतलब चक्की,
और जंतंग अथवा यंत्र और तृण आदि के काष्ठ के विषय में, मंत्र मूल भेषजे मंत्र मूल और औषधि के विषय में, दिन्ने दिवावियेवा दूसरों को देते हुए और दिलाते हुए, पडिक्कम में देवसीयम सव्वम, अपने घर के जो कैंची चाकू वगैरह होते हैं ना, ये किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन अपनी चीज देते हैं उस व्यक्ति को और उससे वो जो भी पाप कार्य करता है उसका दोष हमको लगता है। या हम बाजार में किसी के साथ में और उसको हम दिला रहे हैं कि नहीं चलो ये खरीद लो, ये वाली अच्छी है, ये ऐसा है, तो हमको इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें हमको पाप लगता है। मेरे को एक बार फिर मैंने पूछा था कि भाई घर में बहुत सी बार चाकू कैंची वगैरह खराब भी हो जाते हैं, फिर उनका करना क्या, किसी को देना नहीं है तो करना क्या, या बहुत सारे हो जाते। तो एक साध्वी जी महाराज साहब ने बताया था कि आप कहीं गड्ढा खोद के और उसको उसके अंदर आप उनको दबा दो, पर वो आपको किसी को भी देना नहीं है। चाकू कैंची या जो भी ऐसी चीजें जो हमारे घर में यूज में आती है, वो चीजें हमको किसी को भी देना नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ पर उसका अगर और हमने ऐसा किया है तो उसका जो अतिचार लगता है तो उसका हम यहाँ पर प्रायश्चित कर रहे हैं। फिर 25 नंबर, नहाणु वठण वनंग विलेवणे सदरुव रसगंधे वत्थासन आभरणे पडिक्कमे देसीयम सव्वम, नहाणु वठण वनग विलेवणे सदरुव रसगंधे वत्थासन आभरणे पडिक्कमे देसीयम सव्वम। नहाणु वठणम मतलब स्नान करना और जो है वर्णक करना और विलेपन करने के विषय में यहाँ पर है कि कितने विलेपन, वर्ण विलेवणे, नहान स्नान करना, वठण मेल निकालने के लिए उपटन आदि पदार्थ लगाना, वस्त्र एक एवं रंग लगाना, चित्रकारी करना, विलेपन करना, विलेप करना, सदरुव रस गंधे शब्द रूप रस और गंध के विषय में, वत्थासन आभरणे वस्त्र आसन और आभूषण के विषय में हमने जो भी दोष लगाया हो, स्नान उद्वर्तन वर्णक विलेपन शब्द रूप रस गंध वस्त्र आसन आभरण के विषय में सेवित अनर्थ दंड से दिवस संबंध में छोटे बड़े जो अतिचार लगे हों तो उसका हम यहाँ पर आलोचना करते हैं। 26 नंबर का था कंदप्पे कक्कुये मोहरी अहिगरण भोग अरित्ते दंडमी अनठाए संयमी गुणवय निंदे। कंदप्पे कंदर्प के विषय में, काम विकार के विषय में, कुकुये अनुचित चेष्टा के विषय में, जो कुचेष्टाएं हम करते हैं उसके विषय में, मोहरी अहिगरण भोग अरित्ते मोखर संयुक्ताधिकरण और भोगातिरिक्त के कारण मोखर अधिक बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना और तैयार किया हुआ जो रहता है शस्त्र, जैसे कि धनुष के निकट तीर रखना, उखल के पास में मूसल रखना, बंदूक भरकर रखना आदि भोगातिरिक्त भोगों की अधिकता, आवश्यकता से अधिक भोगों को भोगना। ना वस्त्रों की कोई लिमिट है, ना चप्पल जूते की कोई लिमिट है, आभूषण की कोई लिमिट नहीं, भोग की कोई लिमिट नहीं, खाने पीने में भी द्रव्य की अगर कोई मर्यादा नहीं है, जितना मर्जी चाहे दिन भर हम खाते रहते हैं। तो भोग की जो अतिरिक्तता होती है, अगर ऐसा किया है, आवश्यकता से अधिक, जरूरी है शरीर चलाने के लिए हमको जितना चाहिए उतना तो करना ही है, इतना जरूरी उतने वस्त्र रखो, आप जूते चप्पल भी रख सकते हैं, आभूषण भी रख सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं, लेकिन जरूरत से अधिक अगर हमारा अतिरिक्त होता है तो फिर वहां पर हमको दोष लगता है। दंडमी अनठाए अनर्थ दंड के विषय में, अनर्थ दंड वीरमन व्रत के समान, संयमी गुणवय निंदे, तीन गुण व्रत जो होते हैं उसमें अगर हमारा कोई दोष लगता है तो उसकी मैं यहाँ पर निंदा करता हूँ। फिर 27 नंबर, तिविहे दुप्पणी हाणे अनवट्ठाणे सहा सई विहुणे समाह्य वितः कय पढ़मे सिक्खावय निंदे। तिविहे दुप्पणी हाणे अणवट्ठाणे तहा सई विहुणे, तिविहे दुप्पणी हाणे अणवट्ठाणे तहा सई विहुणे समाह्य वितः कय पढ़मे सिक्खावय निंदे। तिविहे दुप्पणी हाणे,
तीन प्रकार के जो दुष्प्रणिधान होते हैं, मनो दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान के विषय में, जो दुष्ट हमको एकाग्रता अणमट्ठाने अनवय स्थान के विषय में एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर इसी प्रकार से स्मृति विहीन तत्व के विषय में सामाय्य वितः कहे, सामायिक में वी कथा की हो और सामायिक में अगर हमने विराधना भी की हो। पढ़ में सिखावे निंदे, पहले शिक्षा व्रत के विषय में मैं निंदा करता हूँ। चार प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं, चार शिक्षा व्रत हमारे इसमें बताए गए हैं। तो ये जो है पहले शिक्षा व्रत के लिए था ये स्तुति। 27 नंबर स्तुति, आणवणे पेसवणे सद्दे रुवे पुग्गल खेवे, देसाव गासी अम्मी वीए सिखावे निंदे। आणवणे पेसवणे सद्दे रुवे पुग्गल खेवे, देसाव गासी अम्मी वीए सिखावे निंदे। आणवणे आनयन प्रयोग के विषय में बाहर से वस्तु मंगवाने से, पेसवणे प्रयोग के विषय में वस्तु बाहर से बाहर भेजने के इसमें, सद्दे शब्दानुपात के विषय में आवाज करके उपस्थिति बतलाने से, रुवे रूपानुपात के विषय में जाली झरों के आदि स्थान पर आकर अपनी उपस्थिति बतलाना। पुग्गल खेवे, पुद्गल के क्षेप से वस्तु फेंकने से, मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि कंकर फेंक के या कोई सामान फेंक के हम उस व्यक्ति को इशारा करते हैं सामने वाले को कि हम यहाँ पर है या हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। हमने तो मौन कर रखा है, अब बोलना नहीं है, मौन के पचकान ले लिए, लेकिन अब क्या करना है, तो कोई चीज कोई वस्तु उठा के, कोई कंकर है या कोई चीज है ऐसी वस्तु उठा के सामने वाले के ऊपर फेंकेंगे और उसको इशारा करेंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हमको उसका दोष लगता है। देशाव गासी कम्मी, देशाव काशिक व्रत के विषय में वीए सिखावा निंदे, दूसरा शिक्षा व्रत जो है ये इसके दोष है ये वाले। अब तीसरा शिक्षा व्रत इसमें आता है 29 नंबर गाथा में, संथारुच्चार विहि पमायतः चैव भो अणा भोए ओसह विहि विवर्ये तय्ये सिखावय निंदे। संथारुच्चार विहि पमायतः चैव भो अणा भोए ओसह विहि विवर्ये तय्ये सिखावय निंदे। चौथा शिक्षा व्रत कौन सा होता है? तीसरा पोषद का। तो पोषद में जो दोष लगता है, संथारुच्चार विहि पमाय, संथारा और संथारा के पचकान उच्चार की विधि में प्रमाद के कारण, अगर हम संथारे के उसका में पचकान करते हैं तो प्रमाद के कारण संथारा और उच्चार प्रस्वन भूमि की प्रतिलेखना और प्रमजना में प्रमाद किया हो। अपनी जो ये संथारा जो उसका संस्कारक जो सोने का बिस्तर है, हमारा बैठने का आसन, और वो रहता है पोषद में जो, और पठारने की जो भूमि होती है, उच्चार पासवन जो भूमि होती है, प्रसवन की भूमि होती है, उसकी प्रतिलेखना और प्रमार्जना करने में अगर हमने कोई आलस किया हो, दोष किया, संथारे की विधि में घास, कंबल अथवा बिस्तर आदि पर सोते रहने की विधि, उच्चार की विधि, बड़ी नीति और लघु नीति परटने की विधि, तह तथा चेव इस तरह से भोअणा भोए भोजन आदि की चिंता द्वारा पोषह विहि विवर्ये औषध विधि की विपरीतता की हो। मतलब औषध ले लिया और उसमें फिर भोजन आदि की अगर हम चिंता करते हैं तो जो तीसरा शिक्षा व्रत है उसका हमको दोष लगता है। तो ऐसा कोई अगर हमने दोष लगाया है तो उसकी हम यहाँ पर निंदा करते हैं। अब चौथा शिक्षा व्रत जो होता है 30 नंबर के श्लोक से, सचित्ते निखिवणे पिहिणे वव ऐसा मच्छरे चैव कालाइकम दाणे चौथे सिखावे निंदे। सचित्ते निखिवणे पिहिणे वव ऐसा मच्छरे चैव कालाइकम दाणे चौथे सिखावे निंदे। सचित्ते निखिवणे, सचित वस्तु, सचित और अचित वस्तु का भेल किया हो, सचित वस्तु के में डाला हो, सचित के ऊपर अचित को रखा हो, सचित विधान में सचित वस्तु को ढका हो, पर प्रदेश और मात्सर्य भाव से बहाना करना और ईर्ष्या करने में। मतलब हमने इसको पहले भी पढ़ा था
कि अगर नहीं देने की इच्छा है, साधु साध्वी जी भगवान को नहीं बोहराने की इच्छा है, तो हम क्या कह देते हैं, दूसरा, ये तो दूसरे का है, या सचित वस्तु के ऊपर अचित वस्तु रखी और उस वस्तु को उठा करके हम बोहराते हैं तो हमको दोष लगता है, या अचित वस्तु जो है वो सचित से ढकी हुई हो तो भी दोष लगता है। इस प्रकार कालाइकम दाने, काल अतिक्रम दान में, काल के बीत जाने पर दान देने के विषय में, मतलब जो गोचरी का समय है, जो या जो दान देने का समय है, उस समय तो हम इधर उधर हो जाते हैं, गोचरी के समय पे हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसका हमको दोष लगता है। और जो अकाल का समय होता है, जब गोचरी का समय नहीं होगा, जो उनको खप नहीं होगी, तब हम जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि आप हमारे घर पे पधारो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हमको दोष लगता है। चौथे सिखावे निंदे, अर्थात ये जो है चौथा जो शिक्षा व्रत होता है, उसके विषय में हम जो अतिचार लगाते हैं तो उसकी यहाँ पर हम निंदा करते हैं। इस प्रकार से 30 श्लोक हमारे वंदितु सूत्र के हो गए हैं। यस, अब आगे हम जो है अगली क्लास में इसको देखेंगे। स्थानकवासी प्रतिक्रमण में हमारा जो चल रहा था, 12 व्रत के जो अतिचार हो चुके थे हमारे, और अब हमें करना है बड़ी संलेखना का पाठ। बड़ी संलेखना का पाठ हम शुरू करेंगे। अहभत्ते, अपच्छिम, मारणंतीय, संलेहन, झूषण, आराहण, पोषदशाला पूंज कर, उच्चार पासवान भूमिका पड़ी लेकर, गमना गमने पड़िक्कम कर, दर्भाधिक संथारा संथार कर, दर्भाधिक संथारा दुरूह कर, पूर्व या उत्तर दिशा सम्मुख पल्यंकादि आसन से बैठकर, कर बल संपरिगह्यम शीर्षावतम मथये अंजलिम कुट्टू एव वयासी। इसको इतना ही पढ़ेंगे, ये अभी बड़ा है, इसको आधा आधा हम करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ेंगे। अह भंते, अपच्छिम, मरणांतीय, संलेहना, झूषण, आराहण, पोषदशाला पूंज कर, उच्चार पासवान भूमिका पड़ी लेकर, गमना गमने पड़िक्कम कर, दर्भाधिक संथारा संथार कर, दर्भाधिक संथारा दुरूह कर, पूर्व या उत्तर दिशा के सन्मुख पल्यंकादि आसन से बैठकर, कर करियल संपरिगह्यम शीर्षावत्तम मथये अंजलिम कुट्टू एवं वयासी। इतने का अभी हम अब अर्थ देखेंगे। अह मतलब किसी अध्ययन आदि को प्रारंभ करने से पहले अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपच्छिम, मारणंतीयम, सबके पश्चात मृत्यु के समीप होने वाली, संलेहना, संलेखना अर्थात जिसमें शरीर, कषाय, ममत्व आदि कृश दुर्बल किए जाते हैं, ऐसा तप विषय, मतलब शरीर को भी और हमारे जो कर्म है, कषाय है, और जो ममत्व, हम जो मोह हमारे साथ में लगा हुआ है, उसको भी दुर्बल कब करना है, जीवन होने के पश्चात, यदि जब हम मृत्यु के समीप हम हैं, हमको अंदेशा हो जाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, संलेखना करते हैं, संथारा करके, और हमको वहां पर विशेष तप करना है। झूसना मतलब सेवन करना है, आराहना आराधना करना है, उच्चार पासवान भूमिका, मल मूत्र त्यागने की जो भूमि होती है, वो पड़ी लेह के, उसका प्रतिलेखन करके, मतलब उसको देख करके, गमना गमने आने जाने की क्रिया का परिक्रम कर, प्रतिक्रमण करके, ये संथारा में भी रहता है। और ये सब चीजें हम जब पोषित करते हैं तो उस समय भी हमको ये चीजें ध्यान में रखने की रहती है। दर्भाधिक संथारा, दर्भाधिक का संथारा, दर्भ मतलब घास, घास के ऊपर संथारा करना, घास के आसन पर अपने को बैठना है या लेटना है, जो भी काम करना है घास के आसन पर करना है।
हमारे यहाँ तो अब नहीं होता, लेकिन दिगंबर समाज में तो अभी भी जो है वो दर्भ का आसन ही रहता है। मुनिश्री उनके जो रहते हैं तो वो दर्भ के आसन पर ही उनका संतारा बैठना जो भी रहता है वो उसके हिसाब से ही होता है। संतारा कर बिछा कर, मतलब संतारा कर मतलब उसको बिछा कर, दुरूह कर, संतारे पर आरूढ़ होकर, पल्यंकादि पालथी लगा करके, हम जो क्रॉस लेग सुखासन में बैठते हैं ना, पालथी लगा करके, कारयल संपरिगह्यम दोनों हाथों को जोड़ करके, कारयल संपरिगम मतलब करयल संपरिगह्यम, करयल दोनों हाथों को जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, फिर क्या करना है, शीर्षावत्तम मस्तक से आवर्तन करके, आवर्तन मतलब यहाँ पर मस्तक पर जोड़े हुए हाथ को 3 बार दाहिनी ओर से बाईं तरफ घुमाना है। जैसे कि हम कुत्तों के पार्ट में घुमाते हैं उस तरह से इसको यहाँ पर आपको आवर्तन करके उसको मथये अंजलि कटु मस्तक पर हाथ जोड़ करके एवं वयासी इस प्रकार कहें। क्या कहना है यहाँ पर, अब हम इसको आगे फिर देखेंगे। नमुत्थुनम अरहंताणम भगवंताणम जाव संपत्ताणम, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, नमुत्थुनम अरहंताणम भगवंताणम जाव संपावी उपकम्मणानम, जयवंत वर्तमान काले महाविदय क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करता हूँ। क्या कहना है, मस्तक पर हाथ घुमा रखना है, 3 बार उसको आपको घुमाना है, और साथ में क्या कहना है, नमोत्थुनम अरहंताणम भगवंताणम जाव संपत्तयाणम, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, और नमोत्थुनम अरहंताणम भगवंताणम जाव संपावी उपकमणानम, जयवंत वर्तमान काले महाविदय क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करता हूँ। नमोत्थुनम मतलब नमस्कार हो, अरहंताणम भगवंताणम अरहंत भगवान को करते हैं, जाव संपत्ताणम यावत मोक्ष के को प्राप्त जो हुए हैं, संपावी उपकमणानम मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वालों को, और ऐसे कौन है जो है वो जयवंत है वर्तमान काल में महाविदय क्षेत्र में जो विचरण कर रहे हैं, और तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके साथ ही हमारे अपने जो धर्माचार्य गुरु होते हैं उनको भी यहाँ पर नमस्कार करते हैं। आगे इसको पढ़ेंगे। साधु प्रमुख चारों तीर्थ को क्षमा करके, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चारों से मिलकर के तीर्थ बनता है, तो साधु प्रमुख उसमें रहते हैं, तो ऐसे जो चारों तीर्थ हैं उनको हमको क्या करना है, उनसे हमको क्षमापना करनी है। क्षमा करके मतलब उनसे क्षमा करके, सर्व जीव राशि को क्षमा करके, जितनी भी जीव राशि हमने देखी थी 84 लाख प्रकार की जीव राशि होती है, तो सभी 84 लाख प्रकार की जीव राशियों से, सारी जीव राशियों से हमको क्षमापना करनी है। पहले जो व्रत आद रहे, मतलब इससे पहले जो हमने व्रतों का नियम ले रखा है, उनमें जो अतिजार दोष लगे हों वे सर्व आलोच के परिकम करके, निंद के निशल्य हो करके, सव्वम पाणाई वायम पच्चखामी, सव्वम मूसावायम पच्चखामी, सव्वम अदिन्नादानम पच्चखामी, सव्वम मेहुणम पच्चखामी, सव्वम परिकहम पच्चखामी, सव्वम कोहमाणम पज्जाव मिच्छा दंसन सल्लम, सव्व अकर्णिजम जोगम पच्चखामी, जावत जीवाय तिविहम तिविहणम न करेमि न कारवेमि, करंतम पी अन्नम न समनु जानामि, मनसा वायसा कायसा, ऐसे 18 पाप स्थान पचकान के, सव्व आसनम पाणम खाइमम संयम चौवम्पी आहारम पच्चखामी। इतना पढ़ते हैं इसको, इससे आगे का फिर एक बार पढ़ेंगे।
मतलब हमने यहाँ पे देखा धर्माचार्य जी को नमस्कार किया, फिर साधु प्रमुख जो चतुर्विद जो संघ है, उस जो चतुर्विद तीर्थ है, उसको हम के साथ हमने क्षमापना की। पहले से हमने जो व्रत नियम ले रखे हैं उसको पालन करने में, अगर हम सब जीव राशि से क्षमापना करके पहले से जो व्रत नियम हमने ले रखे हैं उसमें अगर कोई दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करके, उसका प्रतिक्रमण करके, फिर यहाँ पर निशल्य हो करके, निशल्य होने का मतलब है माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य और निदान शल्य, नियाणा जो शल्य करते हैं, ये शल्यों को जो है हमको छोड़ना है, इन शल्यों को छोड़ना है। ये शल्य हमारे मोहपति का परिलेहन करते हैं, उसके जो बोल होते हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन ये पुरुषों को बोलने के होते हैं, महिलाओं को बोलने के लिए नहीं होते हैं। तो निशल्य होकर सव्वम प्राणाई वायम पचकामी, सव्वम प्राणाई सभी प्रकार के प्राणातिपात के, मतलब पहला जो हमारा जीव हिंसा का व्रत है उसके सव्वम प्राणाई वायम पचकामी, इसका हम पचकान करते। सव्व मूसा वयम, मूसा वयम मतलब मृषावाद, सभी प्रकार का झूठ का पचकान करते हैं। सव्वम अदिन्ना दानम मतलब अदत्ता दान जो चोरी का है उसका हम पचकान करते हैं। सव्वम मेहुनम पचकामी, सव्वम मेहुनम जो मैथुन सेवन का जो है उसका हम पचकान करते हैं। सव्वम परिग्रहम पचकामी, सभी प्रकार के जो परिग्रह हमारे जीवन में है उसका भी हम पचकान करते हैं। जितना जरूरी है उतना ही हमको रखना है और उसके आगे का हमको सारा जो है वो पचकान करना है। सव्व कोहमाणम जाव मिथ्या दंसनम सल्लम, सव्व मतलब तो सभी हो गया, कोहमाणम मतलब क्रोध और मान, जाव मिथ्या दंसनम सल्लम या मतलब मिथ्या दर्शन शल्य, जो 18 पाप स्थानक हमने देखे थे उनका भी यहाँ पर हम त्याग करेंगे। सव्व अकर्णिजम जोगम पचकामी, अकर्णिजम जोगम मतलब जो नहीं करने योग्य कार्य, बहुत से कार्य हमने देखे कि भी 15 कर्मदान में भी आते हैं, ऐसे भी सभी हम देखते ही चले आ रहे हैं। तो जो भी कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए उनके सबके जो है पचकान होते। जावत जीवाय मतलब जब तक जीवन है, जावत जीवाय मतलब जब तक हमारा जीवन है। तीवी हम तीवी हेणम, 3 करण और 3 योग से, तीवी हम तीवी हेणम न करेमी न कारवेमी, न करना है और न ही करवाना है। करंतम पी अन्नम, करंतम पी अन्नम मतलब दूसरों को करते हुए। समनु जानामी भला भी नहीं समझूंगा, अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको भी अच्छा, ना तो मुझे करना है ना मुझे किसी से करवाना है, और ना ही अगर कोई और कर रहा है तो मुझे उसको सही मानना है। इस तरह से मनसा वायसा कायसा ऐसे 18 पाप स्थान पचक के, मन से वचन से और काया से सभी जो है 18 पाप स्थानक को हमको का उनका पचकान करना है। संवम असनम पाणम खाइमम साइवम चौवम्पी आहारम मतलब सभी प्रकार के असन पान खादिम और स्वादिम, चारों प्रकार का जो आहार होता है, हमने कल समझा था असन पान खादिम स्वादिम क्या चीज होती है, अलग अलग ये क्या रहते हैं। तो इन जो चारों प्रकार के आहार है इसका आहार पचखामी जावत जीवाय मतलब जीवन पर्यंत हमको इनका त्याग करना है। ऐसे चारों आहार पचक के, चारों प्रकार के आहार का पचकान ये अंतिम संलेषणा का संतारे के समय जो करते हैं। जम्पीयम जम्पीय इम इमम जम्पीय इमम, जम्पीय का मतलब होता है और जो इमम शरीरम मतलब यह शरीर, इमम शरीरम इमम शरीरम इत्थम कंतम पीयम मनुनम मणानम धिज्जम विसासियम
संययम् अणुमयम् बहुमयम् भंड करंडग समाणम रयण करंडग भूयम माणम सीयम माणम उन्नेहम माणम खुआ माणम पिवासा माणम वाला माणम चोरा माणम देश मसग्गा माणम वाह्य पित्तीय कफीय सन्निना वायाए विवाह रोगायका परिसहा वसका फासा फुसंतु। इतना पहले इसको पढ़ेंगे हम फिर से। शरीरे इत्थम कंतम पियम मणुनम माणनम धिज्जम विसासीयम समयम अनुमयम बहुमयम भंड करंडग समाणम रयण करंडग भूयम माणम सीयम माणम उन्हम माणम खुहा माणम पिवासा माणम वाला माणम चोरा माणम दस मसगा माणम वाय पित्तीय कफीय सन्निवायम विविहा रोगायकम परिस्यहा वसगा फासा फुसंतु एवं पीयणम। इसका अर्थ हम देखेंगे अब आगे। शरीरम इत्थम, यह शरीर, इत्थम मतलब इष्ट, कंतम मतलब कांति युक्त, पियम मतलब प्यारा, यह शरीर हमको बहुत प्यारा था। मन्नूनम मनोज्ञ मनोहर, मणाम अत्यंत मनोहर, धिज्जम धीरज रखने वाले धैर्यशील जो होते हैं, विसासियम विश्वास करने योग्य, समयम मानने योग्य, अणुमयम विशेष सम्मान को प्राप्त, बहुमयम बहुमाननीय, भंड करंडग समाणम आभूषणों के समान, रय करंडग भूयम रत्नों के करंड के समान मतलब रत्नों के ढेर के समान, माणम सीयम शीत सर्दी न हो, माणम उन्हें उष्ण गर्मी न हो, माणम कुहा भूख न लगे, माणम पिवासा प्यास न लगे, माणम वाला सर्प न काटे, माणम चोरा चोर का भय न हो, माणम दंस मसंगा डांस मच्छर न सतावे मच्छर नहीं काटे, माणम वाह्य वात पित्त कफ पित्तीय कफियस वात पित्त से संबंधित जो रोग होते हैं वे न हो, माणम वाह्यम सन्निपात विविहा अनेक प्रकार के रोगायंका रोग और आतंक, परिसहा शुद्धा आदि जो 22 प्रकार के परिसह होते हैं वो यहाँ पर परिसह, वसग्गा उपसर्ग किसके द्वारा, देव तिर्यंच आदि के द्वारा जो कष्टमय उपसर्ग हम लोगों को दिए जाते हैं तो वो उपसर्ग, पासा फुसंतु स्पर्श करके संबंध करे ऐसे शरीर का, चर में हिम अंतिम। अब यहाँ से पहले आगे हम पढ़ेंगे। एवं पीयणम चर में हिम उत्सा सणिस्सा से हिम वोसिरामी तिकुट्टू ऐसे शरीर को वोसिरा के, कालम अणवंक खमाणे विहरामी ऐसी मेरी सदहना प्ररूपना तो है, परसना करूं तब शुद्ध होऊं ऐसे, अपच्छिम मरणांतीय सल्लेहणा झूसना आराहणाए पंच अय्यारा जानी यव्वा न समारी यव्वा तम जहां ते आलो, यह लोग संसप पाओगे, पर लोग संसप पाओगे, जीविया संसप पाओगे, मरना संसप पाओगे, काम भोगा संसप पाओगे, मां मज्ज हुज्ज मरणंते विय सड्ढा परु वर्णामी अन्नहा भावो जो मे देवसी अय्यारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कड़म। फिर से पढ़ेंगे। एवं पीयणम चर में हिम उत्सा सणि सस्सा हेम वोसिरामी
ती कट्टू ऐसे शरीर को वो सिरा के कालम अणवंक खमाणे विहरामी, ऐसी मेरी सदहना प्रणुपना तो है, फरसना करूं तब शुद्ध हूं। ऐसे अपच्छिम मरणांतीय सल्लेहणा जूसना आराहणाए पंच अय्यारा जानी यव्वा न समारी यव्वा तम जहां ते आलो, यह लोग संसप्पवोगे परलोग संसप्पवोगे जीवीय संसप्पवोगे मरणे असंसप्पवोगे। मरना संसप्पवोगे काम भोगा संसप्पवोगे मां मज्ज हुज्ज मरणन्ते विसड्डा परुवणामि अन्नाहा भावो जो मैं देवसी अय्यारो कवो तस् मिच्छामि दुक्कड़म। अब हम यहाँ पे चर में ही मतलब अंतिम समय, जो अंतिम समय हमारा होता है चर में ही उस समय की बात है। अंतिम समय पे हमको क्या करना है, उस्सासनी साएहिम मतलब उश्वास निश्वास, जो हम श्वास को छोड़ते हैं उसके साथ क्या करना है, वो सिरामी प्रश्वास के साथ में श्वास को छोड़ करके हम अपने इस शरीर को वो सिराते हैं, उसका त्याग करते। ती कट्टू ऐसा करके कालम अन्नवक्कम खमाणे, काल की आकांक्षा से वांछा या करता विरहामी विचरता हूँ। यह लोग संसप्पवोगे, इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना करना। परलोक संसप्पवोगे, परलोक में देवता इंद्र आदि के सुख की कामना करना। जीवीय संसप्पवोगे, महिमा प्रशंसा आदि सुन करके जीवन की इच्छा करना। मरना संसप्पवोगे, कष्ट होने पर शीघ्र मरने की इच्छा करना। काम भोग संसप्पवोगे, काम भोग की अभिलाषा करना। मां नहीं हुज्ज होवे मज्ज मेरी, मरणम तेवी मृत्यु पर्यंत सड्डा ऐसी मेरी श्रद्धा रहे। परुवणमी प्ररूपणा में अन्नाहा अन्यथा भावो भाव, मतलब मेरा ऐसा भाव नहीं रहे। इस तरह की जो है मैं, ये अंतिम समय में बड़ी संलेखना का पाठ है, तो इसमें जितने भी हमने अतिचार पाठ दोष यदि हमको लगते हैं तो उसका यहाँ पर हम जो है वो दोष करते हैं, तो इस अतिचार करते हैं उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। इस प्रकार से ये बड़ी संलेखना का पाठ जो है आज हमारा कंप्लीट हुआ। कल अगली क्लास जो भी रहेगी तो उसमें मंदिर मार्गी, उसमें तो हमारा वंदितु का जो पाठ चल रहा है 30 श्लोक तक हमारे हो गए हैं, तो 30 से आगे 10-10 श्लोक और रोज लेकर के चलेंगे तो 2 दिन में हमारा वंदितु सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। और स्थानक वासी उसमें हम कल जो है यहाँ इसमें 25 मिथ्यात्व जो होते हैं, 25 तरीके से जो मिथ्यात्व का दोष हमको लगता है वो कल हम देखेंगे। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाउणम ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।